अभी हम सोनापुर भराट के आर्यन पब्लिक स्कूल में है और हमारे साथ आर्यन पब्लिक स्कूल के ओनर रिकेश सर हमारे साथ हैं। तो सर, फास्ट भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। फास्ट भारत न्यूज चैनल को धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय पर आप आए और हमारे एक्टिविटीज को, हमारे क्रियाकलाप को आप लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात विद्यालय की, तो यह विद्यालय 2010 में ओपन किया गया था। अभी ये शिफ्ट किया गया यहाँ पे विद्यालय। इससे पहले घर के बगल में ही विद्यालय चलता था। 2010 सितंबर महीने में हम लोग इस विद्यालय का उद्घाटन किए थे और धीरे धीरे लोगों के बीच में हम अपने पढ़ाई के माध्यम से, बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से लोगों से जुड़ते गए, अभिभावकों से जुड़ते गए और धीरे धीरे यह विद्यालय अपने उस स्थिति में आके पहुंचा है जहां से लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हमारे इस विद्यालय के तमाम शिक्षक, जो प्रत्येक विषयवार शिक्षक अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। कैसा विचार आया जो यहाँ स्कूल ओपन किया था? अदरवाइज दूसरी जगह भी कर सकते थे। मैं बता दूं कि महेश जी, ये मेरे मन में एक ये विचार आया था। मैं 2003 में अपना जब मैट्रिकुलेशन किया था, मैट्रिक की परीक्षा दिया था, तो उसके बाद से ही मन में आया था कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जाने का ये एक छोटा सा ख्वाहिश था कि शिक्षा के। तो उस समय जब मैट्रिकुलेशन के बाद मैं ज्वाइन किया था, दरियापुर में एक स्कूल था प्रगति विद्यालय, उसमें जाकर के हम पढ़ाने का काम किया करते थे। और उस समय आप जानिएगा मानदेय के बारे में, तो 300-400 रुपये मिलते थे और 7-8 घंटे काम करने पड़ते थे। मंथली 300-400? मंथली में मात्र 3 से 400 उस समय का वही वैल्यू था और एक अच्छे शिक्षक की वैल्यू वहां होती थी उस समय। तो वहां से स्टार्ट किया और 2005 में मेरा ISC कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, BSc ऑनर्स मैथ से किए। और उसके बाद मन में विचार आया, एक मैं ट्रेनिंग में चला गया था पंचायती राज विभाग में। और जब मैं ट्रेनिंग से वापस आया तो मन में एक ख्याल आया कि नहीं, एक छोटा सा स्कूल अपना खोले, क्योंकि स्कूल से एक्सपीरियंस मैं लिया हुआ था और पढ़ाने का काम कुछ किया था। तो मन में आया कि मैं जब तक किसी जॉब में नहीं जा पाता हूं तब तक इस चीज को मैं कर लूं। उसी समय 2010 में 12वां महीना में वापस आया ट्रेनिंग करके। और उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स करते करते 2010 में सितंबर तक में हमने स्कूल का उद्घाटन किया। और आज यह आर्यन पब्लिक स्कूल वाटिका के अंदर लगभग 500-550 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास हमारा विद्यालय परिवार करता आ रहा है। और हमारे शिक्षक, जो कि हर एक विषय के अलग अलग शिक्षक रखे हुए हैं, कंप्यूटर की भी व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। बच्चे, क्योंकि आधुनिक युग में अब कंप्यूटर एक बहुत ही जरूरी की चीज हो गई है, तो क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से दी जाती है। और एक मिनिमम शुल्क हम लोग लेते हैं। और एक जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत गरीब बच्चे हैं, पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो वैसे वैसे गरीब बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं और एक मिनिमम शुल्क, छोटा सा शुल्क वो दे करके और विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग 100% उनके बीच जा करके उन बच्चों को खोज करके, उन बच्चों का एडमिशन लेकर के हम लोग उन बच्चों को एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। 2010 में बोल रहे हैं स्कूल ओपन किए थे, 2010 से लेकर 2024 तक कैसा स्ट्रगल रहा जो अभी इतना बच्चा आ रहा है? जी, मैं बता दूं महेश जी कि इस क्षेत्र में आप जान सकते हैं कि जब स्टार्टिंग फेज होता है विद्यालय का और उसमें ही सुदूर देहात में, तो काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एक चीज को देखना पड़ता है, एक एक चीज को आपको समझना पड़ता है, गार्जियन से मिलना पड़ता है, बच्चों के उस मोटिवेशन को समझना पड़ता है कि वो बच्चा क्या चाह रहा है और गार्जियन क्या चाह रहे हैं। एक समय जब 2010 की बात मैं करूं तो यहाँ शिक्षा का उतना ज्यादा प्रसार नहीं था। प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे। और अभी आप देख लीजिए अगल बगल में प्राइवेट स्कूल भी बहुत ज्यादा हैं, फिर भी आप जान लीजिए कि इस विद्यालय में लगभग 500 बच्चे हैं। और मैं स्ट्रगल की बात करूं तो आप जान लीजिए कि 2010 से 2015 का जो काल था वो काफी स्ट्रगलिंग काल था। उसमें काफी मेहनत करने की जरूरत थी और हम लोगों ने मेहनत किया और मेहनत के बल पे हम लोग इन चीजों को बचा के रखा। और जब हमारा 15 के बाद पीक पॉइंट आया 2020 तक, फिर हमारा पीक पॉइंट चला, वहां तक हम लोग ठीक ठाक एकदम अच्छा स्ट्रेंथ था बच्चों का और अच्छी पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन बीच में फिर कोरोना काल आया और जो कि शिक्षा जगत को ध्वस्त करके रख दिया। और जब शिक्षा जगत ध्वस्त हो गया तो मैं आर्यन 2 भी बेगूसराय में रीओपन किया था।
लेकिन आप उसी कोरोना कालखंड में वह आर्यन 2 मेरा वहाँ जो है सो बंद हो गया। और फिर मैं वापस गांव की ओर आया, और गांव में फिर क्योंकि यहाँ भी विद्यालय बंद थे, वहां भी विद्यालय बंद थे, तो गांव जब आया तो फिर मन में आया कि नहीं, हम इस विद्यालय को बचा के रखेंगे। और मैं डोर टू डोर गया, गार्जियन से मिला, जाके एक मोहल्ले में जाके 20-25 बच्चे जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए थे उनको किताब मुहैया करवाना, उनको एक तरह से गार्जियन से मिलना, उनको होमवर्क देना, ये सारा चीज हम और हमारे सहयोगी कुछ शिक्षक थे मिल के किए। और उसका उसका फल ये मिला कि जब कोरोना काल के बाद स्कूल रीओपन हुआ तो हमारा जो स्ट्रेंथ था वो वापस आ गया। और आज सरस्वती की कृपा है और माता रानी की कृपा है कि आज देख रहे हैं कि इस विद्यालय में 500 550 बच्चे अभी आपके इस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। और इस विद्यालय में टीचर कितने हैं? अभी आप कुल मिला के आपको 23 की संख्या में टीचर फैकल्टी है, और उसमें मैडम और टीचर दोनों हैं। मैडम लगभग 10 की संख्या में है, और टीचर लगभग 13 की संख्या में है। दो हम लोग दाई के रूप में रखे हैं, छोटे छोटे बच्चों को केयर करने के लिए 2 दाएं हैं, और एक गार्ड के रूप में जो कि गेट पे प्रहरी के रूप में बच्चों की देखरेख और गार्जियन को जब वहां आते हैं तो उनका संवाद, उनका जो भी हो वो सारा मैसेजिंग उनका होता है। तो एक गार्ड के रूप में भी हम लोग तैनात किए हुए हैं, क्योंकि देखिए महेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि सुरक्षा ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे। तो उस ख्याल से हमने एक गार्ड और 2 दाएं की व्यवस्था कर रखी है इस विद्यालय में, ताकि हमारे बच्चे एकदम बेहतर ढंग से यहाँ से कुछ सीख के जाए और किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ मैं 24/7 आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा से लैस है पूरा विद्यालय। लगभग 15 कैमरे आपके इस विद्यालय में लगे हुए हैं, आउटडोर से लेके इंडोर तक। तो ये इस तरह से खास और हो जाता है, और गार्जियन को विश्वास आया कि नहीं, यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ के जो टीचर की गुणवत्ता है वो काफी बेहतर है। और उस बेहतरी को देख करके गार्जियन आज हमसे जुड़ रहे हैं, और प्रत्येक दिन 5 से 7 बच्चे का एडमिशन हो रहा है। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, और गार्जियन भी खुश है, क्योंकि उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफी अच्छी उनको दिख रही है, जिस कारण से आज यह विद्यालय अपने स्वर्णिम काल में चल रहा है। बहुत सारे जो ऐसा ऐसा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो बच्चों को ड्रेस के नाम पे या बोले तो कॉपी किताब जो है उसके नाम पे जो लूटा जा रहा है, क्या ऐसा कम यहाँ पर भी होता है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम लोग कभी बच्चों को ड्रेस के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं। एक ड्रेस देखिए क्या है महेश जी, इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं। ड्रेस एक पहचान है। जिस तरह से हम आप एक लीजिए कि बारात में हम लोग जब जाते हैं तो एक अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छे दिखे वहां। तो ड्रेस भी बच्चों की एक पहचान है, विद्यालय की पहचान है। इस विद्यालय का यह बच्चा है, कल के डेट में उस बच्चे को रास्ते में कुछ हो जाए तो वह उसका एक ड्रेस ही पहचान है कि ये आर्यन पब्लिक स्कूल का है, ये फलाना स्कूल का बच्चा है। तो वो एक उसकी पहचान है। उसको नेगेटिव चीज को नहीं ले गार्जियन। हम गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसको आप नकारात्मक सोच नहीं, वो सकारात्मक सोच लें। कपड़े तो आप प्रत्येक वर्ष में बच्चों को देते हैं, तो उसी प्रकार से अब मिनिमम कॉस्ट आता है, और ड्रेस का कोई खास दाम नहीं रहता। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात है नहीं, हम लोग प्रेशर नहीं डालते हैं, और गार्जियन को चाहिए कि कुछ जो कॉस्ट आता है उसको दे करके बच्चों के संस्कार में वो समावेशित करें। और रही बात किताब की, तो किताब भी एक मिनिमाइजेशन हम लोग किए हुए हैं कि क्योंकि ये देहात है, यहाँ अगर हम लोग उस टाइप्स की बातों को रखेंगे जो बड़े बड़े स्कूल में करते हैं तो हमारे बच्चे यहाँ नहीं, आज 500 का जो स्ट्रेंथ है आप नहीं देख पाते। आप यहाँ भी देखते 200-100 बच्चे रहते और हम लोग इस तरह से चलते रहते। लेकिन अभी 500 550 अगर बच्चे का स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग जो सकारात्मक चीज है, जो मुख्य चीज है बच्चों का एजुकेशन, उस पर सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं। तो सर एक बात और कहना है, बहुत सारे स्कूल में देखें कि 7 डेज का 7 ड्रेस होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, और आप तो देख ही रहे थे कि बच्चे हमारे यहाँ ऐसा कोई ये नहीं प्रेशर। मैं पहले ही कहा कि मैं प्रेशर में बच्चों को नहीं रखना चाहता हूँ, ना गार्जियन को रखना। हाँ, ड्रेस तो है, 2 सेट ड्रेस हम लोग देते हैं, ताकि एक सेट अगर गंदा हो जाए तो दूसरा सेट, उसमें से एक टी शर्ट का हम लोग दिए हुए हैं, और रेड टी शर्ट बॉयज के लिए है और व्हाइट पैंट है, और गर्ल्स के लिए येलो टी शर्ट है और व्हाइट स्कर्ट है। तो 2 सेट है, और अमूमन 2 सेट रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा गंदा करेंगे तो एक आज अगर 2 दिन के लिए एक ड्रेस है तो 2 दिन के लिए फिर वो ड्रेस आ जाएगा। तो इसमें ये नहीं है कि 7 डेज और 7 ड्रेस। हम लोग कभी इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं किए। हाँ, फोकस हम लोगों ने किस पे किया है? सबसे ज्यादा एजुकेशन पे किया है, टीचर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे किया है। टीचर अच्छे गुणवत्तापूर्ण हमारे विद्यालय में रहेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी तो निश्चित रूप से बच्चे आपके यहाँ जुड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस रहता है कि बच्चे पढ़ाई करें
और एक बेहतर व्यवस्था हम उसके लिए मुहैया कराएं, ताकि गार्जियन हमारे उन चीजों को देखें जिनकी उनको ज्यादा आवश्यकता है। टीचर्स डे मनाया गया था, उसमें अनभिज्ञ प्रकार का वीडियो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे। कभी मैडम का वीडियो वायरल हो रहा था तो कभी छात्र का वीडियो वायरल हो रहा था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जो इस तरह की चीजों को बच्चों के बीच रखते हैं, चाहे वो टीचर हो, अभिभावक हो या जो भी हो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। आर्यन पब्लिक स्कूल परिवार इन चीजों पर कभी भी आपको सराहेगी नहीं, हर हमेशा निंदा ही करेगी। रही बात मेरे यहाँ की, तो आप कभी भी कल्चरल प्रोग्राम जब हो, चाहे 15 अगस्त का हो, चाहे वो 26 जनवरी का हो, चाहे वो आपका सरस्वती पूजन का हो, चाहे एनुअल फंक्शन का हो, आप कभी आप आइएगा महेश जी। हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारा जो एक अपना विचार है, मैं अपने विचार के साथ वो उस तरह की बातों को कभी लाने का प्रयास ही नहीं करता हूं। मैं देखता हूं टीचर अगर किसी प्रकार के उस चीज पर जाते हैं तो फिर उन्हें ब्रेक तुरंत लगाता हूं, जाने ही नहीं देता हूं। और वो सभी टीचर समझ गए कि नहीं सर का क्या मोटो है और इस विद्यालय का क्या मोटो है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखें, अपने उन चीजों को बचा के रखें जो हमारे पूर्वजों ने जिसको संजोया। तो प्रयास मेरा यही है कि हम अपने संस्कृति सभ्यता के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, बच्चों को असभ्य चीजों से दूर रखें, सभ्यता की ओर लेके चलें, और उनके पहनावे, कपड़े लत्ते जो भी हैं, उन चीजों पर निश्चित रूप से हम लोग खास हमारा ध्यान रहता है, और बच्चों को एक अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और एक अच्छा विचार यहाँ से दे करके भेजें, ताकि इस विद्यालय का गौरव, इस विद्यालय का नाम आगे भी जाए। और ये जो सोनापुर बल्लापुर, क्योंकि मेरा पैतृक गांव बल्लापुर है और मैं सोनापुर में आके बस गया, तो कर्म भूमि मेरा सोनापुर रह गया और मेरा जो जन्म स्थल है वो बल्लापुर है। तो इसलिए मैं सोनापुर बल्लापुर ऐड कर रहा हूं कि सोनापुर बल्लापुर और इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, लगभग सभी गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, और प्रयास रहता है कि सभी गांव में इस विद्यालय के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार और अच्छा विचार जाए, ताकि हमारा इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का और इस जगह का नाम हो। और सर बच्चे जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं या बड़े भी बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके यातायात के लिए भी कोई सुविधा है या? बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, मैं इस पर बात ही कर रहा था, आपने अच्छा सवाल किया है। कि अभी मैं बता दूं कि हमारे स्कूल के अंदर 3 गाड़ियां चल रही है, और एक आपका बस है जो आपको हांसपुर बल्लापुर पुनर्वास, मोहम्मदपुर गौतम और बागडोग के लिए ये है एक रूट से, और फिर दूसरे रूट में जब जाती है बस तो वो है गोरगामा दरियापुर। इसलिए बस इधर के लिए बस की व्यवस्था की गई है। फिर आप चले जाइए नया गांव के लिए वहां मैजिक, जो हमारा अपनी गाड़ी है वो मैजिक जाती है, 2 बार वहां मैजिक जाती है। बल्लापुर के लिए भी मैजिक जाती है, फिर 2 ट्रिप बेलोरो जाती है जो कि नया गांव नया टोला के लिए है। और तमाम बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है, जो बच्चे दूर के हैं, जो पैदल आ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था के साथ साथ हम लोग यातायात की व्यवस्था किए हुए हैं, गाड़ी की व्यवस्था है। और हम तमाम अपने अभिभावक से भी ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार आए, हमारे व्यवस्था को, हमारे शिक्षा को देख करके संतुष्ट होकर के उसके बाद अपने बच्चों का नामांकन कराएं। जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत पेरेंट्स होते हैं कि फैशन के तौर पे, फैशन जिस स्कूल में ज्यादा फैशन होता है उस स्कूल में अपना बच्चे को एडमिशन करवाते हैं। अभिभावक उन चीजों पे अब नहीं जा रहे हैं। अभिभावक ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का अच्छी पढ़ाई, अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार कहाँ मिल रहा है। इसलिए तो आप ये छोटे से इस विद्यालय में आप 500 550 का स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है। तो इन चीजों पर हमारे अभिभावक अब जाने वाले नहीं है कि आप फोकस आप दे रहे हैं, आप जो है सो बिल्डिंग बना दिए हैं, आप दिस दैट कर रहे हैं, उस पर आप गार्जियन जाने वाले नहीं है। इसके लिए आर्यन पब्लिक स्कूल ने कमर कस लिया है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा है, एक अच्छा संस्कार है, एक अच्छे शिक्षकों की फौज है, और उस फौज के माध्यम से हम गार्जियन को प्रभावित कर रहे हैं, और उस फौज के माध्यम से बच्चों को डेवलपमेंट दे रहे हैं, और उस डेवलपमेंट को देख करके गार्जियन हमारे और मूव आउट कर रहे हैं और इस विद्यालय से जुड़ रहे हैं। और तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं चकाचौंध की कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं। हम जो रियल चीज है सिर्फ उसी पे बात करेंगे। हम लोग उस फोकस पे कभी नहीं गए हैं। और खुद मैं प्रत्येक दिन हर एक क्लास में जाके इंस्पेक्शन करता हूँ, प्रत्येक दिन जाकर के हर एक टीचर से बात करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए फास्ट भारत न्यूज।